हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टरी। और इस चैनल पे मैंने रिसेंटली ही 1000 क्वेश्चन की सीरीज डाली है, जिसमें आपको मतलब एक वीडियो में 40 क्वेश्चन होंगे और टोटल ये वीडियो बनी है 25 क्वेश्चन की। ठीक है, 25 वीडियोस बनेगी जिसमें हर एक वीडियो में 40 क्वेश्चन होंगे। तो हमारा पूरा जो 1000 वाला टारगेट है क्वेश्चंस का, वो अचीव कर लिया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, जो क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी या नेट वाले पेपर में जरूर पूछा गया है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कहीं नहीं पूछा गया। तो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, नेट का, किसी का भी एग्जाम हो, यूपी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, सबके क्वेश्चंस को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, जिससे जो लर्नर्स है, आप जैसे स्टूडेंट्स, लर्नर्स, सबको हेल्प मिलेगी। और यानी क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम के टाइम, उसमें आपको आंसर तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाएगा, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट? प्री हिस्टोरिक आर्ट देखिए वो समय था जब, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा बिल्कुल साफ शब्दों में, जब मानव अस्तित्व में था पर उसका लिखित वर्णन नहीं है। मतलब अगर हम मौर्य काल की बात करते हैं तो हमें लिखा हुआ मिलता है कि राजा अशोक था, उसका पिता बिंदुसार, उसका प्रपोत्र, ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है, वो कहाँ तक जीता राज्य। मुगल के भी लिखे हुए हैं, मतलब सारे राज्य के लिखे हुए हैं, हड़प्पा तक के लिखे हुए हैं, पर हम उसे पढ़ नहीं पाए, वो अलग बात है। ऐसे ही जो इतिहास से पहले का आता है तो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं, प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री से पहले। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक का आप समझ गए। प्रागैतिहासिक कला मतलब ये जो वो समय था जब मानव तो अस्तित्व में था बट उसके द्वारा कुछ लिखा नहीं गया, इसलिए प्रागैतिहासिक कहते हैं। और इस समय में इन्होंने गुफाओं में चित्र बनाए, केव्स में पेंटिंग्स बनाई, मतलब अवेलेबल जो मटेरियल था, आस पड़ोस की जो मिट्टियाँ मिलती थी, लाल, पीली, हरी, इसको यूज़ करके वो केव में, अपनी गुफाओं में पेंटिंग्स बनाया करते थे। ठीक है, इसी पूरे यानी जो कालक्रम घटता है, इसको हम प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक? आप समझिए, प्री हिस्टोरिक और प्रागैतिहासिक मतलब ये वो समय था जब हिस्ट्री से पहले का समय, जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र क्या है? व्हाट इज फ्रैंको कैंटाब्रियन एरिया? जैसे हम इंडिया में बात करें तो मध्य प्रदेश, हल्का सा महाराष्ट्र, यूपी और कई यानी जो एरिया है भारत के अंदर, वो प्रागैतिहासिक कला के ये आते हैं, मतलब गुफाएं हैं, वहाँ पे चित्र बना रखे हैं आदि मानव ने। और वैसे ही अगर हम यूरोप में जाए तो यूरोप में फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र मिलते हैं, फ्रैंको कैंटाब्रियन एरिया, जो स्पेन, बेसिकली स्पेन और फ्रांस दोनों को मिलाकर बने हुए ये एरिया कहा जाता है यूरोप के। तो फ्रैंको कैंटाब्रियन, ठीक है, समझ में आ गया आपको? मतलब जो आदि मानव थे, उस समय की जो केव पेंटिंग्स बनते थे, उस समय के जो चैलेंजेस थे, हंटिंग थी, उस सारे जो गतिविधियाँ हुई, उसको यहाँ पे डिनोट किया जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक से, प्री हिस्टोरिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? मतलब क्या था? व्हाट इज सरफेस ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्री हिस्टोरिक में जो प्रागैतिहासिक समय था, उस समय में मानव के सामने कागज, कैनवस नहीं था। उस समय क्या था? उसकी गुफाएं थी जहाँ पे वो अपने आप को सुरक्षित रखता था। उस गुफा के अंदर वो प्लानिंग करता था कि अब मेरे को हंटिंग पे जाना है, मेरे को शिकार पे जाना है, तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो सारी रणनीतियाँ बनाता था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, हंटिंग, शिकार के दृश्य बनाए, क्योंकि उसको जो सरवाइव करना था, उसको अपना पेट भरना था, वो जानवरों को मार के भरना था। ठीक है, उस समय मतलब स्टार्टिंग में। तो प्रागैतिहासिक का जो आपको सरफेस है, आपको पता चल गया क्या था। जो गुफाएं होती थी, उसकी वॉल्स होती थी, उसकी दीवारें। ठीक है, तो गुफाओं के अंदर बनी, तो उसकी जो धरातल थी, जो सरफेस था, वो उसकी गुफा की वॉल्स या सीलिंग्स भी हो सकती है। कई जगह सीलिंग पे भी चित्र बने तो सीलिंग भी हो सकते हैं, गुफा की वॉल या सीलिंग। ठीक है, वॉल या सीलिंग दोनों हो सकते हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, प्रागैतिहासिक चित्रकला में सबसे अधिक विषय थे।
व्हाट इज द टॉपिक ऑफ प्री हिस्टोरिक केव? देखिए सबसे अधिक टॉपिक्स मैंने बताया केव्स के अंदर जो बने थे वो थे शिकार के, ठीक है, कैसे शिकार करना है, कैसे उसको घेर कर एनिमल को हंट करना है, वो सब कुछ उसमें, यानी उसके जो टॉपिक्स थे पेंटिंग्स के वो थे। पांचों क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रित गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? सब इंडिया के अंदर बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक जो केव पेंटिंग थी, गुफा चित्र, तो वो कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, फ्रॉम वेयर मोस्ट हिस्टोरिक केव पेंटिंग फाउंड इन इंडिया। तो ये थी हमारी जो बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है हमारे भारत के अंदर, वो है मध्य प्रदेश, एमपी कहते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में, मध्य प्रदेश। इसको ना दुनिया का प्राचीन लैंड भी माना जाता है, जैसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है, ठीक है, ये सबसे प्राचीन पूरी दुनिया का हिस्सा माना जाता है क्षेत्र। और इसी के एमपी के अंदर हमारे भीमबेटका मिलती है और बहुत सारी ऐसी पंचमढ़ी और बहुत सारी ऐसी गुफाएं मिलती है जो प्रीहिस्टोरिक से रिलेटेड है और वहाँ पे केव पेंटिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने। सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रित गुफा में किस रंग का प्रयोग किया गया? अब इसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जो कलर यूज़ किया जाता था वो कौन सा कलर था? विच कलर यूज मोस्ट ऑफ प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग? देखिए जैसे मैंने बताया, जहाँ पे जो अवेलेबल था, मतलब जो लोग रहते थे आस पड़ोस में, जो मटेरियल अवेलेबल था उसका यूज़ करते थे। जैसे वहाँ पे गेरू मिट्टी अवेलेबल थी, ठीक है, गेरू मिट्टी, और गेरू मिट्टी थोड़ा सा रेड वाला पिगमेंट हो जाता है, ठीक है। और फिर जो काला कलर यूज़ किया जाता था वो हड्डियों को जलाकर यूज़ किया जाता है। जो जानवर को हंट करने के बाद, शिकार करने के बाद उसकी हड्डियों को जलाकर उससे काला कलर यूज़ किया जाता था, ठीक है, काला कलर हड्डियों को जलाकर। और ऐसे ही सफ़ेद खड़िया मिट्टी से यूज़ किया जाता था वाइट कलर, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा गेरू मिट्टी जो रेड कलर, और सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी केव पेंटिंग गुफा चित्र, वो लाल कलर से ज़्यादा मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। दजला और फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता का अस्तित्व था? विच सिविलाइजेशन बर्थ बिटवीन टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर? जैसे कि आपको पता है टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर जो दजला और फरात की नदियां हैं, उसके बीच कौन सी सभ्यता पनपी? वो थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसके जो व्यापार संबंध थे वो हड़प्पा सभ्यता से भी थे। और मेसोपोटामिया का जो आपको पता होगा सिलेंडर सील, जो गोलदार एक मोहर होती थी सिलेंडर सील, उसकी ये फेमस है, सिलेंडर सील, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? नाइल नदी। विच सिविलाइजेशन कम्स विद द हेल्प ऑफ नाइल रिवर? नील नदी को मिस्र का ना वरदान कहा जाता है। इजिप्ट है ना जो हमारा इजिप्ट, इसको नाइल रिवर का वरदान कहा जाता है। मतलब नील नदी की जो सभ्यता थी ना, ये मिस्र की सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान किया, ठीक है। मिस्र आपको पता होगा, ताबूत, मम्मी, याद आ गया होगा कुछ मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अमरत्व की कला किस देश की है? फ्रॉम वेयर आर्ट ऑफ सममॉर्टेलिटी कम्स? जो ये आर्ट है सममॉर्टेलिटी की, अमरत्व की कला, इसको हम, यानी हमें बताना है किस देश की है। तो ये है हमारी इजिप्ट की। इजिप्ट में क्या मान्यता थी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे मान्यता थी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, मानव का शरीर, उसके अंदर 2 तरह की आत्माएं होती हैं, है ना। एक को का कहते हैं और एक को बा, ठीक है। जो का वाली आत्मा होती है वो शरीर के अंदर आती है बार बार और उसको नॉलेज प्रदान करती है, ठीक है, नॉलेज प्रदान करती है। और जो बा वाली आत्मा होती है वो शरीर के, यानी मर जाने के बाद भी, डेड बॉडी के बाद भी आती रहती है, विचरण करती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए जो मिस्र के जो लोग थे वो अपने राजा रानियों के जो डेड बॉडी होती थी उसको अच्छे से कवर करते थे, पट्टियों में अच्छे अच्छे लेप लगाते थे, कीमती चीज़ें रखते थे उनके ताबूतों में, है ना। तो उसे वो सुरक्षित रखते थे जिससे वो क्षति ना पहुँचे उनकी बॉडी को, जिससे उनकी आत्मा दोबारा आ सके, और फिर उसके पास पिरामिड बना देते थे। तो ये सारी ना उसकी जो आर्ट थी वो थी अमरत्व की कला, सममॉर्टेलिटी, ठीक है, जो मिस्र से है, इजिप्ट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, स्टोन हेज किस देश में है? वे स्टोन हेज लोकेटेड। तो ये हमारा स्टोन हेज आपके पता होगा ब्रिटेन के अंदर है। ब्रिटेन में आपने देखा होगा जो 23 फुट करीब आपने देखे होंगे बड़े बड़े पिल्लर हैं, बड़े बड़े पिल्लर ऐसे हैं, यानी सीधे जमीन पे गाड़े हुए हैं और ऐसे गोल चक्कर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टोन हेज होता है हमारा, और ये ब्रिटेन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, दुशाला ओडे योगी की मूर्ति कहाँ से मिली है? फ्रॉम वेयर फाइंड द स्कल्पचर ऑफ ट्रीफॉल मोटिव्स प्राइस्ड। देखिए, आपको पता होगा हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में, और उसके तुरंत बाद मतलब अगले ही साल 1922 में मोहनजोदारो को खोजा गया। मोहनजोदड़ो और यहाँ पे हड़प्पा। ठीक है, तो मोहनजोदारो की जो खुदाई हुई थी तब इसके अंदर एक मूर्ति मिली थी जो थी हमारे दुशाला ओडे मूर्ति, जिसे ट्री फॉइल मोटिव्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये डीएसएसबी के एकदम रिसेंट वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्री फॉइल मोटिव्स वाला जो क्वेश्चन था, ट्री फॉइल मोटिव्स, ठीक है, हिंदी में थे वो त्रिफुलिया अलंकरण, त्रिफुलिया अलंकरण से बोला गया था। ठीक है, तो ये मोहनजोदारो से मिली थी। और आपको इसका जो मटेरियल वो मैं बता देता हूँ, वो था टेराकोटा। टेराकोटा वाला मटेरियल यूज़ किया था, मतलब मिट्टी को पकाकर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ज़्यादातर बता रहा हूँ मैं कि अगर आपसे पूछा जाए मूर्ति तो टेराकोटा होगी ज़्यादातर। वैसे ब्रॉन्ज वगैरह में भी बनी थी, ज़्यादातर टेराकोटा में बनी मूर्ति। जो सील होते हैं, जो मोहरे होते हैं, वो स्टेटाइट पत्थर से, मतलब सेलखड़ी पत्थर से, और जो घर बने थे वो पकी हुई मिट्टी के, यानी जो ईंट होती है उससे बने हुए थे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मैं और बताता रहूँगा आगे की क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पशु युक्त आकृति मोहरे कहाँ पाई गई थी? फ्रॉम वेयर द एनिमल फिगर सील फाउंड। देखिए, जो हम मोहनजोदड़ो की खुदाई कर रहे थे तब मोहनजोदड़ो की खुदाई में हमें कई सारे मोहरें मिली। ठीक है, पहले तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो की खुदाई में कई सारी मोहरें मिली, जिसमें पशुपति शिव बहुत फेमस है, आपको पता होगा। और पशु युक्त आकृति वाली मोहरें भी मिली, जिसमें आपने मूवी भी देखी होगी मोहनजोदड़ो वाली, ऋतिक रोशन की, जिसमें एक श्रृंगी बेल, मतलब वो यूनिकॉर्न वाला दिखा होगा आपको, है ना, एक श्रृंगी बेल दिखा होगा। तो वैसे ही सील्स वगैरह बनाते थे, मोहर बनाते थे, जो हमें मोहनजोदड़ो में मिली। जो ये पशुपति शिव की मोहर है, इसके दाई तरफ देखें तो दाई तरफ हमें क्या मिलता है? हाथी, एलिफेंट और उसके साथ बाघ। ठीक है, एलिफेंट और बाघ मिलता है हमें इसके पशुपति के दाई तरफ, और बाई तरफ गैंडा और भैंसा, और नीचे 2 हिरन मिलते हैं हमें, डियर मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये पशुपति शिव की जो मोहर है बहुत फेमस है, आपको याद रखनी है, और इसके जाके पहले एक बार फोटो जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, लोथल कहाँ स्थित है? वेयर लोथल इज लोकेटेड। देखिए, जो लोथल है वो हमारा गुजरात वाला पार्ट है, उसके अंदर स्थित है। और जो ये गुजरात है ना, ये गुजरात के अंदर लोथल पड़ता है, जो एक हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा के जो ज़्यादातर स्थल है ना, जैसे मेन हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान की साइड है। और जो इंडिया की साइड है वो लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, पीलीबंगा, ऐसे, यानी जो इंडिया की साइड है ना बहुत कम है, मतलब अवशेष जो होते हैं बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, और लोथल को रिसेंटली न्यूज़ में बता रहा हूँ कि जो भारत सरकार है 2020, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एकदम 27 दिसंबर को, तो जो 2020 का जो बजट आया था उसके अकॉर्डिंग लोथल को डेवलप किया जाएगा एज ए मैरीटाइम म्यूजियम। ठीक है, तो ये था पूरे हमारे 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, बाघ की गुफा की खोज किसने की? हु फाउंड बाघ केव। आपको पता है जो बाघ की गुफा है ना, इसको जो खोज में लेके आए थे वो थे डेंजर फील्ड, मतलब प्रकाश में लेके आया, मतलब उसने इंट्रोड्यूस कराया, मतलब उनके बारे में लिखा एक जनरल में, उससे पहले बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में। ठीक है, तो वो हो गया हमारे लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड। ठीक है, डेंजर फील्ड, और ये लेके आए थे 1818 में, बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया था, तब जाके बाघ की गुफा के बारे में यानी दुनिया तक पहुंच पाई कि हाँ वहाँ पे एक बाघ की गुफा है जो बौद्ध धर्म पर आधारित है, बौद्ध
धर्म। ठीक है, और आपको एक और इसका फैक्ट देता हूँ, जो बाकी गुफाएं, इसको ना जो लोकल पीपल है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो इसको कहते हैं पंच पांडव की गुफा, पंच पांडव की गुफा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां, कौन सी कांस्य यानी प्रथम कांस्य की मूर्ति जो मोहनजोदारो से प्राप्त हुई? फर्स्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर फाउंड इन मोहनजोदारो। आपको पता होगा, जैसे मैंने बताया था, 1921 में हड़प्पा की और 22 में मोहनजोदारो की खोज की गई। 22 में जो खोज करी थी राखाल दास बैनर्जी, RD बैनर्जी। ठीक है, बैनर्जी ने यहाँ पे खोज करी। जब खोज करी, बहुत सारी टीम्स वगैरह बनी थी, तो उनमें से यानी जब मूर्तियाँ मिली, ज़्यादातर मूर्तियाँ मैंने बताई कि टेराकोटा की बनी थी, बट धातु की मूर्ति बनी थी, मेटल्स की बनी थी, जिसमें से सबसे बढ़िया मूर्ति मानी जाती है वो है नर्तकी की। ठीक है, नर्तकी जो एक ब्रॉन्ज में बनी थी, कांस्य में बनी थी, और ये फेमस भी है। ठीक है, तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, नर्तकी की धातु की मूर्ति किस माध्यम में बनी? विच मीडियम डांसिंग गर्ल स्कल्पचर मेड? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी पेपर हो, ये क्वेश्चन तो आने ही आना है। नर्तकी की धातु की मूर्ति किस माध्यम में बनी? इसका साइज पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो इसका जैसे मैंने बताया, नर्तकी जो डांसिंग गर्ल है, डांसिंग गर्ल जो ये स्कल्पचर है, ये ब्रॉन्ज में बना हुआ है, कांस्य में बना हुआ है, और इसका मैं एलॉय बता देता हूँ कि क्या क्या मिलाया जाता है। ज़्यादातर इसमें जो 90% पार्ट है वो कॉपर मिलाया जाता है। कॉपर मतलब तांबा, तांबा के साथ थोड़ा सा जिंक और प्लस थोड़ा सा टिन। टिन की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब 3%, 7% जिंक, और ये 90% कॉपर। इसका एलॉय बना के पिघला कर, इसको मिलाकर, फिर इसे ढांचे में डालकर, और उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो ब्रॉन्ज कास्टिंग करते हैं उसको कहते हैं लोस्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको इतना बता दिया, अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसकी हाइट क्या है, नर्तकी की जो डांसिंग गर्ल है उसकी हाइट बतानी है, विड्थ बताना है, और पूरा यानी अच्छे से हाइट बतानी है, प्रॉपर हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों बतानी है। ठीक है, कमेंट में मैं आपका सबका रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, हड़प्पा कहाँ है तथा किसके द्वारा खोजी गई? वेयर द हड़प्पा फाउंड एंड हु फाउंड इट? तो देखिए, मैंने बताया 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। और 1921 में किसके द्वारा खोजी गई? तो ये थे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है, और इसके साथ एक और थे माधव वत्स स्वरूप, जिनका नाम बहुत कम आता है। ठीक है, माधव वत्स स्वरूप, बट ज़्यादातर दयाराम को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन में दयाराम साहनी ज़्यादा देखने को मिलता है, बट आप माधव स्वरूप वत्स भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? विच ट्री वॉज वर्शिप बाय सिंधु सिविलाइजेशन? ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता थी, इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता कहा जाता है। बेसिकली सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिवर, जो नदी होते हैं, उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी सिविलाइजेशन को बसने का। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, दजला, फरात नदियाँ थी मेसोपोटामिया सभ्यता के पीछे, वैसे ही हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी जो नदी थी, सिंधु नदी, वो बड़े ही कारगर थी, मतलब उसकी बदौलत ही ये सिविलाइजेशन आ पाई, सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में पूछा गया कि किस वृक्ष की, जो कौन सी ट्री थी जिसकी पूजा की जाती थी, वर्शिप किया जाता था। तो ये वर्शिप किया जाता था, आपको पता ही होगा, जो पीपल का पेड़ होता है, जिसकी हिंदू धर्म में भी बहुत अच्छे से पूजा प्रार्थना की जाती है। तो ये पीपल का पेड़ में देव का वास माना जाता है अभी भी हिंदू धर्म के अंदर। तो तब से सिंधु सभ्यता से ये पीपल का वृक्ष पूजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश अवशेष कहाँ स्थित है? जैसे कि मैंने बताया कि जो ये पाकिस्तान वाला एरिया है, इसमें मोहनजोदारो और हड़प्पा जो दो मेन स्थल थे ना, वो पाकिस्तान में स्थित है। हमारे इंडिया में भी स्थित है, जैसे बहुत बड़ा बंदरगाह जिसे लोथल गुजरात में है,
और कालीबंगा, पीलीबंगा, है ना, बनावली, ये छोटे छोटे स्थल है। पर जो मेन स्थल थे ना, मोहनजोदारो और हड़प्पा, जहाँ पे यानी स्नानागार, अन्नागार और बहुत अच्छी उत्तम तरीके की सिटी बनाई गई थी, तो ये ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो हमारे इसका आंसर आपको पता चल गया, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने, सिंधु सभ्यता किस अवधि की है? सिंधु सिविलाइजेशन टाइम पीरियड। देखिए, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसका जो टाइम पीरियड है ना, वो काफ़ी ही मतभेद भरा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, बहुत वैज्ञानिक क्या कहते हैं। तो मैं ना यहाँ पे वैज्ञानिक का दृष्टिकोण दूंगा, मतलब C40 वाली डेट। ठीक है, कार्बन डेटिंग के अनुसार जो निकाला गया था, इसकी एकदम सटीक जो तारीख निकाली गई थी कि इस समय ये रहा होगा, तो उस समय का मैं बता देता हूँ आपको, 2500 BC, है ना, 200 यानी 2500 BC से लेकर 750 BC के बीच। ठीक है, BC आपको पता होगा बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, जो C14 डेटिंग है, जो कार्बन डेटिंग है, इसके अनुसार इसकी अवधि जो पीरियड बताया गया है वो है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 है, मोहनजोदारो के पास पूर्व दिशा की ओर स्तूप किस काल का बना हुआ है? व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ स्तूपा नियर मोहनजोदारो? तो मोहनजोदारो का एक स्नानागार है, उसके पूर्व दिशा में, मतलब उसके जो वेस्ट साइड है ना, ईस्ट साइड में आपको मिलेगा एक स्तूप किसका स्तूप मिलेगा? वही बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते स्तूप। पर ये किस काल में बना था? तो वो बना था कुषाण के समय में। और आपको पता ही होगा, जो कुषाण राजा था, मतलब मौर्य के बाद ये दूसरा कुषाण राजा था, कनिष्क, जिसने यानी मूर्ति पूजन करवा दी थी बौद्ध धर्म में। ठीक है, इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा आने वाली क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये कुषाण समय का बना हुआ है, जो मोहनजोदारो के पूर्व दिशा में, मतलब ईस्ट दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, नवपाषाण काल में लोगों ने क्या अपनाकर मूल भौतिक प्रौद्योगिकी के विकास किए? विच फील्ड चूजन पीपल इन न्यूलिथिक एज? देखिए, नवपाषाण काल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा पूरा प्री हिस्टोरिक है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, जैसे इंग्लिश में देखें तो मेगालिथिक एज, मैसोलिथिक, लिथिक एज और न्यू लिथिक एज। ठीक है, इसमें जाना जाता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आपको समझ में ज़्यादा आसानी रहेगी। पूर्व पाषाण काल वो एरिया था, मतलब इसका जो समय पीरियड देखा जाता है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व, मतलब BC। ठीक है, ये समय इसका माना गया है। मध्य का माना गया है 25 से लेकर 10, और जो न्यू लिथिक एज है, जो नवपाषाण काल है, वो 10,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व, मतलब BC के बीच का टाइम पीरियड है। ठीक है, इन स्टेजेस में ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, मतलब पूर्व पाषाण काल में वो बिल्कुल धरती पे अनजान थे, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सरवाइव करना है, बिल्कुल नहीं पता था। तो वहाँ पर फिर पूर्व में स्टार्टिंग में तो कुछ करना ही था, पेट भरना ही था, मतलब तो हंटिंग करा, जानवरों को खाया, आगे की खोज कर ली थी। और फिर जब मध्य पाषाण में आया तो थोड़े से औजार मतलब अच्छे कर लिए, जिससे एक बार में ही यानी जानवरों को किल किया जा सके, हंटिंग किया जा सके। और नव पाषाण में आते आते यानी वो थक गया था, यानी ग्रुप में हंटिंग करते करते, तो उसने नया तरीका अपनाया जो कृषि की ओर ले गया, फार्मिंग की ओर ले गया। और जब उसने फार्मिंग अपनाई, जानवरों को पालतू बनाया, तो उतना वो एफर्ट करना नहीं पड़ा। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट है, आप अगर इसके बारे में जानोगे आगे वाले नए क्वेश्चंस में। ठीक है, तो नवपाषाण काल में लोगों ने क्या अपनाकर अपना डेवलपमेंट किया, तो वही पूछा है। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, जो कृषि था, जो फार्मिंग था, वो अपनाकर लोगों ने अपना मूलभूत विकास किया। मतलब हर बार यानी आपको हंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, शिकार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए शिकार आपको ही पता होगा, जो शेर होता है वो 75% फेल होता है किसी का भी शिकार करने में। तब आप सोच सकते हैं, तो हम तो ह्यूमन है, हमारा यानी उस समय
ह्यूमन का यानी शिकार करना कितना कठिन रहा होगा, एवं उनकी मृत्यु भी हो जाती होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने, सिगिरिया की गुफा के किस गुफा चित्र से मिलते हैं? विच केव पेंटिंग इज सिमिलर टू सिगिरिया केव? आपको पता होगा जब अशोक का समय था, अशोक यानी मौर्य सम्राट अशोक, उसने अपने पुत्र को श्रीलंका भेजा। ठीक है, श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म की प्रचार और प्रसार के लिए। तो यहाँ पे श्रीलंका में उसका पुत्र पहुंचा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। तब वहाँ के राजा ने सिगिरिया की गुफा उनको रहने के लिए दी और वहीं पर उन्होंने प्रचार प्रसार का पूरा काम किया। और सिगिरिया गुफा श्रीलंका के अंदर है, मैंने बता दिया। यहाँ पे जो चित्र मिलते हैं ना, वो काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी मिलते जुलते हैं। किससे? हमारी अजंता की जो गुफा चित्र है ना, उससे। अजंता की जो केव पेंटिंग्स है ना, उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने, सिगिरिया गुफा में कुल कितनी स्त्रियों के चित्र हैं? हाउ मेनी वुमेन्स पेंटेड इन सिगिरिया केव? तो जो सिगिरिया केव है ना, उसमें जो 21 रूपायनी स्त्रियों के ना चित्र बहुत फेमस है। रूपायनी स्त्री। 21 वुमेन, फिगरेटिव वुमेन सब काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। मतलब जो अपर पार्ट है उसका थोड़ा सा न्यूड है, बट अच्छा बनाया हुआ है और अजंता से रिलेटेड है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? अगर हम देखा जाए तो मौर्य काल जो 300 BC था, है ना, 300 BC करीब, उससे भी पहले जाए तो हमारा हड़प्पा, यानी हड़प्पा से पहले आता है वैदिक, और उससे पहले यानी तो हड़प्पा लास्ट माना जाता है। तो हड़प्पा करीब से अगर हम निकालें इसका, तो ये 5000 वर्ष पुराना हमारा भारतीय इतिहास है, जो भारत के अंदर हुआ चित्रकला में। ठीक है, अगर हम इसमें जो 2020 चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर वो भी ऐड कर दे तो ये 7000 साल पुराना हो जाता हमारा पूरा भारतीय इतिहास चित्रकला का। भारतीय चित्रकला का इतिहास हमारा 7000 वर्ष पुराना है, अगर एग्जैक्ट देखा जाए। वैसे तो विदाउट 2000 हमारे जो सदी चल रही है उसको लगाकर ये 5000 का है। ठीक है, एग्जैक्ट हमारा 7 का है। तो आपको पता चल गया भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों पुराना, मतलब हमारा 7000। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इंडियन पेंटिंग हिस्ट्री इज 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने, कोहबर की जो पहाड़ी है जहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, वो कहाँ पर है? हमारा मिर्जापुर में। और काबड़ा की पहाड़ियाँ ये रायगढ़ में स्थित है। ये सारे ने प्रागैतिहासिक जो चित्र मिलते हैं, हमें गुफा पेंटिंग्स मिलती है, केव पेंटिंग, उसके यानी स्थल है और हमें उसे बताना है कि कहाँ पे है। जैसे आदमगढ़ की पहाड़ी है जहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, वो है होशंगाबाद। ठीक है, चक्रधरपुर है हमारा झारखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, बादामी की गुफा कहाँ स्थित है? वेयर बादामी केव्स आर लोकेटेड? आपको पता होगा जो बादामी केव है, बादामी एक जगह है, पहले महाराष्ट्र में थी, फिर कटी जो कर्नाटक बना। तो ये कर्नाटक राज्य के अंदर है, कर्नाटक राज्य के अंदर है, बादामी नाम की जगह उसके अंदर स्थित है। आपको पता ही होगा जो ये बादामी की गुफा है, इसमें 3 हिंदू गुफाएं हैं और उसमें एक जैन गुफाएं हैं। ठीक है, 3 हिंदू गुफाएं और एक जैन गुफा, टोटल 4 गुफाएं हैं। ठीक है, बादामी केव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, बादामी गुफाओं को प्रकाश में लेकर कौन आया? हु इंट्रोड्यूस बादामी केव? आपको पता ही होगा जो स्टेला कैम्ब्रिज है ना, स्टेला कैम्ब्रिज, तो ये जो लेडी थी, ये जब इंडिया आई तब इस यानी इंडिया आने से पहले इसके मुलाकात हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर से। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इंडिया ने जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताया कि हमारे यहाँ पे अजंता है, एलोरा है, जहाँ पे प्रीहिस्टोरिक मतलब बहुत रिच कल्चर है, तो स्टेला कैम्ब्रिज इंडिया आती है और हर एक गुफा की तरफ जाती है। उसी बीच में ये बादामी की गुफा में भी गई और वहाँ पे प्रकाश में लेके आई, मतलब इसके बारे में लिखा और दुनिया को बताया, तब ये प्रकाश में आया। समझे? तो प्रकाश में लाया मतलब, या खोज भी कहते हैं कभी कभी, तो स्टेला कैम्ब्रिज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिव विवाह गुफा चित्र कहाँ है? वेयर इज शिव विवाह केव पेंटिंग?
जब स्टेला कैम्ब्रिज आई थी इंडिया तो उसने कई सारी गुफा के बारे में सर्च किया, रिसर्च किया, जाना, देखा। तब इसने ना बादामी की केव में ही शिव विवाह का एक चित्र देखा, जो इसने अपनी पुस्तक में भी लिखा, अपनी बुक में भी लिखा। ठीक है, तो ये बादामी की गुफा है जहाँ पे हमें शिव विवाह का जो चित्र है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को क्या कहते हैं? व्हाट इज आर्ट पीरियड नेम ऑफ सिकंदर? सिकंदर के टाइम की जो आर्ट थी उसको हेलेनिस्टिक आर्ट से जाना जाता है। सिकंदर के समय में जितनी भी आर्ट वगैरह हुई, मूर्ति बनी या पेंटिंग्स, तो उसी सभी को हेलेनिस्टिक आर्ट से जाना जाता है, हेलेनिस्टिक कला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विद्वान ने प्रीहिस्टोरिक इंडिया किताब लिखी? हु रॉट प्रीहिस्टोरिक इंडिया बुक? तो आपको पता होगा ये प्रीहिस्टोरिक इंडिया वाली जो बुक थी वो लिखी थी पिगार्ट ने। ठीक है, स्टुअर्ट पिगार्ट नाम है इसका पूरा। और कुछ ना लोग जल्दी से कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग भी एक बुक है जो लिखी थी बाड्रिक ने, बाड्रिक। ठीक है, तो ये दोनों पे नाम आप कंफ्यूज मत होना। जो बाड्रिक ने लिखी है वो है प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग। ठीक है, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग लिखी है बाड्रिक ने और पिगार्ड ने लिखी है प्रीहिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने। अल्तामिरा गुफा स्थित है। वेयर इज अल्तामिरा केव लोकेटेड? आपको पता होगा जो अल्तामिरा की गुफा है जो फ्रैंको कैंटेब्रियन एरिया के अंदर आती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कहां पर है। ये है हमारी स्पेन के अंदर। ये गुफा हमारी स्पेन के अंदर पड़ती है। और अल्तामिरा की जो गुफा थी इसको खोजा था एक 5 साल की बच्ची ने, जिसका नाम था मारियो सातुओला। मारियो सातुओला। ठीक है, उस समय जब ये इसने खोज करती तब 5 साल की थी। अब तो पता नहीं ये बच्ची कितने साल की हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। वृषभ वाला कक्ष किसे कहा जाता है? बाइसन रूम। देखिए, जब हम यूरोपियन की प्रीहिस्टोरिक पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको वहाँ पर की जो कुछ गुफाएं हैं जिसमें बहुत सारे चित्र वृषभ के बने हैं, जो बाइसन होता है उसके बहुत सारे चित्र बने हैं। तो ये लास की जो गुफा है फ्रांस के अंदर, ये खोजी गई थी। मतलब ये वाली जो गुफा है लास कॉस्ट की, ये इसको ना इसके अंदर बहुत सारे बाइसन बने हुए हैं। ठीक है, ज्यादातर रेड कलर के बने हुए हैं। तो उस बाइसन वाले रूम की वजह से इस पूरी गुफा को यानी फेमस है। ठीक है, लास कोस्ट की गुफा जो फ्रांस के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे सामने। भीमबेटका गुफा कहां पर है? वेयर इज भीमबेटका केव्स? जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि भीमबेटका कहां पर है, एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश, हमारे इंडिया के अंदर। और इस गुफा में हमें करीब 700 से ज्यादा केव पेंटिंग्स और केव्स मिलती है। समझ रहे हो, गुफा के साथ साथ उनकी पेंटिंग्स और यानी ज्यादातर गुफा मिलती है प्री हिस्टोरिक टाइम की। ठीक है, 700 अराउंड। और भीमबेटका को खोजा था श्री वी एस वाकनकर। ठीक है, वी एस वाकनकर ने इस गुफाओं के यानी प्रकाश में लेके आए, खोजबीन करी। और ये उस समय प्रोफेसर थे उज्जैन यूनिवर्सिटी के। इन्होंने अराउंड 1958 करीब इसको फाउंड किया, खोजा। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादातर कलर ना लाल, सफ़ेद और पीला कलर ज़्यादा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 35। मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रदेश में है? मिर्ज़ापुर के जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? यानी घायल सुअर चित्र किस गुफा में है? पेंटिंग ऑफ वुन बोर। ठीक
ठीक है, तो ये वाला जो चित्र है घायल सुअर का, ये हमारा मिर्जापुर के अंदर है। मिर्जापुर की जो पहाड़ियाँ है कैमूर, वहाँ पर ये सारी हमारे प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं पहाड़ी पर। ठीक है, वहाँ की जो गुफाएं हैं वहाँ पर हमें ये चित्र मिलते हैं मिर्जापुर के। और ये जो मिर्जापुर है इसको खोजा गया था 1880 में काकबर्न और कार्लाइल द्वारा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सेम ही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने की, इसलिए आप समझिएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, जिराफ ग्रुप का चित्र हमें कहाँ मिलता है? वेयर वी फाउंड जिराफ ग्रुप के पेंटिंग। जैसे कि मैंने बताया, ये प्रागैतिहासिक चित्रों के ही एक गुफा है जहाँ पर हमें मिलती है। तो ये गुफा है हमारी होशंगाबाद में, आदमगढ़ की पहाड़ियों में। ठीक है, होशंगाबाद। ठीक है, आदमगढ़ की पहाड़ियों में हमें क्या मिलता है? ये जिराफ ग्रुप है, इसका चित्र मिलता है, और आपको पता ही होगा ये एमपी के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचमढ़ी को प्रकाश में लेकर कौन आए? पंचमढ़ी को प्रकाश में लेकर आए थे D.H. गार्डन और G.R. हंटर। दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, G.R. हंटर। दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और दोनों में से कोई भी आएगा वो राइट आंसर होगा। अगर दोनों आते तो दोनों राइट आंसर हैं। ठीक है, पंचमढ़ी को प्रकाश में कौन लेके आए? G.R. हंटर या D.H. गार्डन, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, स्पेन का अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के गुफा चित्र है? सिमिलर केव पेंटिंग स्टाइल लाइक अल्टामीरा। तो जो अल्टामीरा से सिमिलर है वो है हमारी पंचमढ़ी की गुफा, पंचमढ़ी। ठीक है, सिमिलैरिटी ढूंढते हैं ना लोग कि इसमें इतना सिमिलैरिटी, ये उसकी समान है, मतलब ऐसे से, जैसे इंडिया की मोनालिसा, बनी ठनी, ऐसे सिमिलर करते हैं। तो स्पेन की जो अल्टामीरा की गुफा है ना, उसके सिमिलर कौन सी गुफा है? हमारी पंचमढ़ी की, ये है जो हमारी एमपी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंगनपुर के चित्र की खोज कब हुई? व्हेन सिंगनपुर के पेंटिंग फाउंड। तो आपको पता होगा जो सिंगनपुर है इसको यानी पड़ता है ये छत्तीसगढ़ में, आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़। अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ ना हो तो एमपी कर देना, क्योंकि छत्तीसगढ़ एमपी से कटा हुआ राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिंगनपुर की खोज हुई और इसको खोजा था W. एंडरसन ने। और कब खोजा था? 1910 में। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे 40 क्वेश्चन, और ये हमारी पहली वीडियो है, और आने वाली पूरी 25 वीडियो में ऐसे ही बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और जितने भी ये क्वेश्चन है ना, ये सारे TGT PGT नेट में पूछे गए हैं, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको कुछ बुक रिकमेंड करूंगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहां से ले सकते हैं वो बुक, क्योंकि मैंने TGT भी क्लियर कर रखा है, DSSB NVS का, और नेट भी क्लियर किया है। रिसेंटली मैंने नेट क्लियर करके JRF भी ली है मैंने। तो जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हेल्प करूंगा, हेल्पफुल रहूंगा, और ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है आपकी। और एक दो बुक मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिकमेंड करूंगा, जाइए खरीदिए और एंजॉय करिए लर्निंग को। Thanks for watching this video, Keshav this side, and see you in another video.